हेलो एवरीवन, पॉइंट ऑफ डिसीजन के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गोल्ड की। गोल्ड जो हम इंडियंस की पहली पसंद होती है फॉर इन्वेस्टमेंट, और हमारी गृहिणियों के लिए सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ है गोल्ड, जो अपने ज्वेलरी और गहने वगैरह बनवाने के लिए वो सबसे ज़्यादा इसी चीज़ को पसंद करती है। और सबसे ज़्यादा हाउस होल्ड भी हमारे पास ही है। जितना वर्ल्ड में गोल्ड है, सबसे ज़्यादा गोल्ड इंडिया में ही है, लेकिन वो काउंटेबल नहीं है बिकॉज ऑफ हाउस वाइफ्स। गृहिणियाँ, जितनी इंडिया की गृहिणियाँ हैं उनके पास सबसे ज़्यादा गोल्ड है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और अब बात कर लेते हैं गोल्ड में। अभी आपको रिसेंटली जैसे हाइक देखने को मिल रही है, गोल्ड बहुत काफ़ी ऊपर तक आ गया है और महंगा हो गया है, जो एक आम आदमी की पहुंच से निकलता जा रहा है। अभी रिसेंट में जैसे 11 जुलाई को MCX पर 97,252 रुपये पर 10 ग्राम पर ये ओपन हुआ था, गोल्ड ओपन हुआ था 97,252 रुपये। और अभी हम आपको बताएंगे कि इसकी बढ़ने की वजह क्या है। देखिए, वर्ल्ड वाइड आप जानते हैं कि अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा चल रही है। एक तो ट्रम्प के टैरिफ की दिक्कत चल रही है, जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स चल रही है, और रेड सी में भी प्रॉब्लम हो रही है। और जब भी वर्ल्ड में वॉर होती है, कहीं भी युद्ध छिड़ते हैं, जंग होती है दो देशों के बीच में, तो गोल्ड सबसे जल्दी, सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कमोडिटी बन जाता है। बिकॉज ऑफ जब कोई भी करेंसी काम नहीं करती, कोई भी करेंसी यूज़ में नहीं होती, तब गोल्ड यूज़ में आता है। गोल्ड आप किसी भी कंट्री को देकर कुछ भी खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। जब कोई भी आप पर सैंक्शन लगे हो, अदरवाइज़ कोई भी इशू हो, आप गोल्ड को एनी टाइम, एनीथिंग, एनी वेयर आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये एक रिपोर्ट आई है, इसमें बता रहे हैं कि इसकी रीज़न क्या है इसके बढ़ने के, और आगे चलकर ये रेट कहाँ तक जा सकता है और क्या हो सकता है। COMEX गोल्ड एंडेड मार्जिनली हायर इन द लास्ट सीजन, गेनिंग 0.3%, सपोर्टेड बाई सेफ हेवन डिमांड एमिड ongoing policy uncertainty and rising geopolitical tensions in the Red Sea। जो रेड सी में प्रॉब्लम हो रही है और जियोपॉलिटिकल जो दिक्कतें चल रही है एक देश दूसरे देश के साथ, अभी इस टाइम आप न्यूज़ में देख ही रहे होंगे क्या चल रहा है। ईरान इजराइल हो, फलस्तीन हो, यूक्रेन रशिया हो, और या फिर टैरिफ को लेकर इशू चल रहे हो। जैसे अभी ट्रंप ने कनाडा पर 35% इशू कर दिया है टैरिफ, और ब्राज़ील को 50% कर दिया था। तो ऐसी जो अनसर्टेनिटी है, इन सब की वजह से गोल्ड सबसे ज़्यादा प्राइस हाइक पर है। विच शोड ए डिविडेंड फेड कीप रेट कप एक्सपेक्टेशंस अलाइव विद नो मेजर डाटा रिलीज शेड्यूल्ड फॉर टुडे। गोल्ड इज लाइकली टू रिमेन रेंज बाउंड इन नियर टर्म। एक्सिस सिक्योरिटीज़ के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि गोल्ड आने वाले टाइम में रेंज बाउंड रहने वाला है। मतलब ये 97,000, 98,000, 99,000 तक मैक्सिमम जाए, या 1 लाख क्रॉस ना करे, या फिर वापस 80,000 90,000 तक वापस आ जाए, ऐसा इनका मानना है। और देखिए, अभी आने वाले टाइम में शादियों का सीज़न चल जाएगा इंडिया में, तब गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है, और गोल्ड की डिमांड बढ़ती है तो इंडिया में ऑटोमेटिकली उसके रेट बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी ऑफ सीज़न चल रहा है, अभी शादियों का टाइम नहीं है, ये अराउंड दिवाली के आसपास स्टार्ट होता है, तभी जाकर गोल्ड की यहाँ पर परचेज स्टार्टिंग हो जाएगी। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अभी के टाइम पर अगर आप परचेज़ करने की सोच रहे हैं तो मे बी ये एक महंगा सौदा साबित हो सकता है। हाँ, 2-3 महीने अगर आप वेट कर लेते हैं, जब तक ये जियोपॉलिटिकल टेंशन्स ख़त्म हो जाएंगी, और जो टैरिफ की प्रॉब्लम चल रही है, जो रोज़ टैरिफ घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, किसी पर एक्स्ट्रा लग रहे हैं, ये सारा मामला ठंडा हो जाएगा। जब ये सब चीज़ें शांत हो जाएगी, एक शांत माहौल होगा, तब गोल्ड के रेट आपको अच्छे खासे सस्ते मिल जाएंगे। गोल्ड आपको ख़रीदने के रेट पर मिल जाएगा। और बात करें अगर सिल्वर की, सिल्वर अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। चांदी 1,11,000 रुपये पर kg पर चल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। सिल्वर की डिमांड बहुत ही कम होती है, लेकिन इसके रेट अच्छे खासे चले हैं। ये बहुत जल्दी 1.25 लाख तक भी पहुंच जाएगा। अगर जैसे जैसे गोल्ड बढ़ेगा वैसे वैसे सिल्वर भी बढ़ेगा। और अभी के टाइम पर देखने को मिल रहा है कि गोल्ड की बजाय लोग सिल्वर में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सिल्वर में अपॉर्चुनिटी उन लोगों को ज़्यादा नज़र आ रही है। और अगर हम बात करें अभी करंटली इंडिया की टॉप 10 सिटीज़ में गोल्ड का 24 कैरेट का रेट क्या है, तो दिल्ली में जो रेट चल रहा है भाई, वो है 99,150 पर 10 ग्राम। ये जो हम रेट बता रहे हैं, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये पर 10 ग्राम का है, मतलब 1 तोला 10 ग्राम के रेट है। मुंबई में 99,000, चेन्नई में 99,000, कलकत्ता में 99,000, बेंगलुरु में 99,000, जयपुर में 99,150, लखनऊ में 99,150, हैदराबाद में 99,000, अहमदाबाद में 99,50। देखिए, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, 50, 100, 150 रुपये का फ़र्क है। अदरवाइज़ 99,000 एक फ़िक्स्ड अमाउंट है 24 कैरेट के लिए पर 10 ग्राम, जो इंडिया के ऑलमोस्ट टॉप 10 सिटीज़ में यही रेट है। और जो टॉप 10 सिटीज़ में रेट होता है वही रूरल में भी चलता है। रूरल में बल्कि 10, 20, 50, 100 रुपये ऊपर नीचे कर लेते हैं लोग।
सो गाइस, गोल्ड एक अपॉर्चुनिटी देता है। इसने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी थी, लेकिन अभी ये अपने हायर लेवल पर चल रहा है। अभी इन्वेस्टमेंट के लिए हम नहीं मानते कि एक अच्छा ऑप्शन है। यह एक अपने अच्छे लेवल पर है जो इन्वेस्ट किया जा सके। हाँ, अगर आप एक लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं 5-10 साल का, देन इट कुड बी ए गुड इन्वेस्टमेंट प्लान। और इफ़ यू आर थिंकिंग ए शॉर्ट टर्म प्लान, देन इट इज़ नॉट। आप इसको वापस से परचेज़ कर सकते हैं 90,000 के आसपास। ये वापस पहुंच जाएगा अगले 2-3 दिन में। जैसे ही सब कुछ शांत होगा, 90,000 के आसपास आपको गोल्ड देखने को मिल जाएगा। सो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।